सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। अज आपां अलजैबरे का लास्ट टॉपिक करना है। ये लास्ट लैक्चर अपना अलजैबरे का। ये टॉपिक है फील्ड ऑफ कोशेंट ऑफ इंटैग्रल डोमेन। ये बस डेफिनेशन अपने को ये पर बेज थोड़े न्यूमेरिकल ने वो देखने अपने। फील्ड ऑफ कोशेंट ऑफ इंटैग्रल डोमेन की हुंदा हैगा। लेट डी बी एन इंटैग्रल डोमेन। डी कोई मान लो इंटैग्रल डोमेन है। then f is equals to set AB inverse such that AB belongs to D and B not equal to 0। ਜਿਹੜਾ ਇਹ set ਹੋਊਗਾ, ਇਹ set ਨੂੰ ਆਪਾਂ field of quotients ਜਾਂ quotient field ਕਹਾਂਗੇ। quotient ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਤਾ quotient ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ A upon B ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ quotient ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ए बी इनवर्स। वो समझने वास्ते कि कोशेंट वर्ड क्यों पाया आप कि एको ही चीज़ हैगी है पर ये बी इनवर्स जिहड़ा आपां आम रियल आम अलजैबरे विच करदे हैगे वो बी का इनवर्स जिहड़ा हुंदा 1 बी लैना जिहड़ा आपां 9th 10th क्लास च अलजैबरा यूज़ करते हैं। तां ही करके जिहड़ा ए अपॉन बी सीगा इहनूं कोशेंट किया सीगा। पर 1 बी हमेशा नहीं हुंदा हैगा। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਰਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੋ 1 ਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਕੱਲਾ ਬੀ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਏ ਬੀ ਇਨਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫੀਲਡ ਆਫ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਆ। ਤਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖੋ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੌਖੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। 3 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਦਾ field of quotients of एक z, एक है z √2, एक है z आयोटा। ये 3 क्वेश्चन करने अपने। इन्हें सारे फील्ड ऑफ कोशेंट अपनी है। फील्ड ऑफ कोशेंट की बनेगी, फील्ड ऑफ कोशेंट की बनेगी, की बनेगी। न्यूमेरिकल सौखी ने पहला पार्ट कर रहे हैं आप Z। यदि फील्ड ऑफ कोशेंट लभनी है तो फील्ड ऑफ कोशेंट की होएगी, यह होगा ए बी इनवर्स सच दैट जो ए बी ने यह इंटीजर विच बिलोंग करन अते बी जो है वह नॉन जीरो हो। यह तो अंडरस्टूड है कि नॉन जीरो की गल क्यों करी है उन्होंने, बिकॉज जिहड़ा इनवर्स हुंदा है ये सिर्फ नॉन जीरो का एग्जिस्ट करता हुंदा। इनवर्स कल्ला बी का कह रहे हैं तो बी नॉन जीरो पाया इत्थे। हुण देखो इंटीजर्स वास्ते जां बी इनवर्स किवें कड्डांगे आपां, ये ध्यान नाल देखना जी। जिवें 2 नूं आपां किहदे नाल मल्टीप्लाई करिए कि आंसर 1 आवे, आइडेंटिटी आवे, तो सिंपल है कि 1/2 ना करांगे। तो जो 2 का इनवर्स है 1/2 है, तो जो बी का इनवर्स होएगा वो 1/b। बस ये चेक करना अपने। ये हो गया a अपॉन b सच दैट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स ते b नॉट इक्वल टू 0। ये देखो जी इंटीजर अपॉन इंटीजर होवे ते निचला नॉन जीरो होवे। ये सारे एलीमेंट्स एक सैट विच पाले दा की बनणगे, इनू रैशनल नंबरस कहते हैं। रैशनल नंबरस किहड़े हुंदे ने ध्यान दे विचों यही डेफिनेशन होंदी है रैशनल नंबर की कि इंटीजर अपॉन इंटीजर होवे नीचे नॉन जीरो होवे उन्होंने आप रैशनल नंबर कहने। तो ये रैशनल नंबर बन गया, मतलब क्यू सिंबल हैगा रैशनल नंबर। बस यही आंसर है जी ਇਹਦਾ कि जिहड़ी फील्ड ऑफ कोशेंट ऑफ इंटीजर है वो रैशनल नंबरस होएगी। दूजा देख रहे आप Z√2 वाला। क्वेश्चन सेकंड देखो Z√2। तो फील्ड ऑफ कोशेंट की होएगी, हुण ये गल समझनी है किवें
कि कोई दो एलीमेंट पहला ये चों सैट चो मन्ने होंदे ने, इंटैग्रल डोमेन चो मन्ने कोई दो एलीमेंट। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एलीमेंट किस फॉर्म ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ डिफाइन कर ਲਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एलीमेंट इस फॉर्म ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जी, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। इस प्रकार ਦੇ एलीमेंट ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ एलीमेंट ਲੈਣੇ ਆ इंटैग्रल डोमेन चो। कोई दो एलीमेंट की लवांगे फिर, एक तो a प्लस रूट b लै लो, एक c प्लस रूट 2 d लै लो, बिलोंग्स टू z रूट 2। a b c d बिलोंग्स टू z। सच ये दो एलीमेंट ले ते पहले इंटू दूजे का इनवर्स, पहला एलीमेंट इंटू दूसरे का इनवर्स। इस तरह के सारे एलीमेंट फील्ड ऑफ कोशेंट या कोशेंट फील्ड में आएंगे। हुण उवें इहनूं कितना मल्टीप्लाई करांगे 1 आवे। ये सिंपल जी गल है जी कि c प्लस रूट 2 d नूं कितना मल्टीप्लाई करिए कि आंसर अपने को यूनिट ऑफ यूनिटी आवे। यूनिटी जिहड़ा है इस केस 1 होगा। ये 1 अपॉन c प्लस रूट 2 d ना करांगे तां ही 1 बनेगा। तो इनवर्स कितना आ गया अपने को, बस ये आप टर्म जो है वो नीचे ले जानी है। ये ਇਹਦਾ इनवर्स आ गया। ये लोड़ नहीं पाने, मैं सीधा पा रहा सच दैट ए बी सी डी बिलोंग्स टू Z। एक होर गल देखो ध्यान नाल, ये तुहानूं लग गया होना पता। निचला जो नीचे वाला नंबर हैगा ये नॉन जीरो चाहिए होंगे, जो बी हैगा नंबर ये नॉन जीरो चाहिए होंगे। ये नंबर नॉन जीरो चाहिए। हुण ये नॉन जीरो कदों होएगा, आलसो बोथ सी कॉमा डी आर नॉट जीरो। ये नाल पाउणा जी, जे दोने जीरो हो गए, जे दोने जीरो हो गए फिर ये जीरो बन जाएगा एलीमेंट। जीरो नहीं चाहिए आपको, ये वाला एलीमेंट जीरो नहीं चाहिए। जे ध्यान दे विच होवे, आपने पिछली क्लास दे विच भी कीता सीगा जिस लिमिट का कंसैप्ट सीगा, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ सैवरल वेरिएबल्स लिमिट की गल आई सी जी। तो इस चीज़ नूं किसी होर तरीके नाल भी पा सकते हैं। वो तरीका की हैगा सी डी नॉट इक्वल टू 0 0। ये समझ आ गया होगा कि C ते D दोने इकट्ठे जीरो नहीं है। ये पहला भी कंसैप्ट आया था, इदा पा लेंगे आप। ये जो लोड़ नहीं पाने, सीधा आ पा लो। हम बस ये सॉल्व करना अपने कि की बने। तो ध्यान दो, ये आ गया अपने को ए, इनू आपने रैशनलाइज करता जी। सी प्लस सी माइनस रूट 2 डी नाल ते सी माइनस रूट 2 डी सच दैट ए बी सी डी बिलोंग्स टू Z ते सी डी नॉट इक्वल टू 0 0। हुण ये सॉल्व कर लेना। बाकी आपां इन्हूं सॉल्व किया जी। ये आ गया AC माइनस 2BD प्लस रूट 2 कॉमन BC माइनस AD। ये मल्टीप्लाई किया जी, नीचे बन गया C स्केयर माइनस 2D स्केयर। ये उवें है जी, जिहड़े A B C D ने वो इंटीजर ने अते C D नॉट इक्वल टू 0 0। दोने जीरो ना हो, इनू कला कला डिवाइड कर लवांगे आप। ये बन गया AC माइनस 2BD, नीचे आ गया C स्केयर माइनस 2D स्केयर प्लस रूट 2। ये आ गया BC माइनस AD
बटा सी स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर सच दैट ए बी सी डी बिलोंग्स टू इंटीजर ते सी डी आर नॉट बोथ 0। चलो हुण ये गल समझनी है कि ए बी सी डी ये सारे इंटीजर ने। इंटीजर मल्टीप्लाई कर लो चाहे माइनस कर लो जी, ये सारी टर्म इंटीजर ही आऊगी। 1 इंटू 2 किता, -2 इंटू 4 इंटू 3 किता, क्योंकि इंटीजर जोड़े होंगे बटा विच नहीं होंगे, ये टर्म हमेशा इंटीजर ही बनेगी। सॉल्व कर लो इंटीजर ही आऊगी। इंटीजर नैगेटिव पॉजिटिव जीरो सारे होंगे ने, अपॉन च नहीं होंगे है, फ्रैक्शन फॉर्म च नहीं होंगे है। तो ए सी माइनस 2bd ए इंटीजर आ, नीचे भी इंटीजर ही आ, सी स्क्वायर ये भी सी ते डी इंटीजर ने, 2 भी इंटीजर आ, मल्टीप्लाई करांगे स्क्वायर करांगे माइनस करांगे इंटीजर ही आऊगा। तो यह इंटीजर अपॉन इंटीजर बन गया। इंटीजर अपॉन इंटीजर जो है नीचे टर्म 0 नहीं हैगी, नीचे टर्म 0 नहीं हैगी। तो ये अपने कोल इनू पी मान लिया, आप इंटीजर अपॉन इंटीजर पी मान लिया, जोड़ा ए भी इंटीजर अपॉन इंटीजर है इनू आपने क्यू सपोज कर लिया। ये ले लिया आपने जी पी प्लस √2 क्यू सच दैट हुण पी नू की कहांगे आप, यह इंटीजर अपॉन इंटीजर आ, नीचे नॉन जीरो, इंटीजर अपॉन इंटीजर नीचे नॉन जीरो हो, रैशनल नंबर होंदा। इत्थे कहांगे पी क्यू बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर कहांगे आप इस केस। वेयर पी किनू मन्निया आपने, पी मन्निया ए सी माइनस 2bd अपॉन सी स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर, अते क्यू मन्निया आपने बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर। तो फील्ड ऑफ कोशेंट की आ गई अपने को इस केस दे विच पी प्लस √q सच दैट पी क्यू बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। ये टॉपिक सी अपना। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा वो देख रहे हैं आप। ये स्टेटमेंट है जी Z आयोटा, ए की हुंदा इहदे च नंबर हुंदे ने ए प्लस आयोटा बी दी फॉर्म च सच दैट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। नोटियां बिल्कुल सेम जी। फील्ड ऑफ कोशेंट की होएगी ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी का इनवर्स सच दैट ए प्लस आयोटा डी सी प्लस आयोटा डी बिलोंग्स टू जेड आई, अते ए बी सी डी ये सारे इंटीजर होंगे, सी ते डी ये दोने 0 नहीं होंगे। हुण एदा भी इनवर्स पहला वांगू किद्दां निकल जाएगा कि इनू डिवाइड कर लांगे ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी सच दैट ए बी सी डी बिलोंग्स टू इंटीजर्स अते सी डी जो हैगे ने ये दोने 0 नहीं है। हुण ये रेशो किवें कढनी है आपां ने, उवें ये रियलाइज करने आप, रैशनलाइज नहीं करना, रियलाइज होंदा इस केस च जे आयोटा होवे ए प्लस आयोटा बी, क्योंकि ये नीचे रियल नंबर बनेगा। इनू कहने आप रियलाइजिंग द डिनोमीनेटर, जेड़ा आप सी माइनस आयोटा डी ते सी माइनस आयोटा डी का मल्टीप्लाई करांगे। ए बी सी डी इंटीजर ने अते सी डी जो है ने ये दोनों नॉन जीरो। हुण ये मल्टीप्लाई कर लेने, ये मल्टीप्लाई करांगे, ये बनेगा ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा कॉमन बी सी माइनस ए डी
बटा सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर ते सच दैट ए बी सी डी बिलोंग्स टू Z, C and D not both 0। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ AC plus BD upon C square plus D square plus iota BC minus AD upon C square plus D square such that A, B, C, D belongs to integer CD not both 0। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਬਣੇਗਾ। ਇੰਟੀਜਰ ਅਪੋਨ ਇੰਟੀਜਰ ਨੀਚੇ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਅਪੋਨ ਇੰਟੀਜਰ ਨੀਚੇ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ P ਪਲਸ ਆਇਟਾ ਕਿਊ ਸਚ ਦੈਟ P ਕਿਊ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਇੰਟੀਜਰ ਵੇਅਰ P ਮੰਨਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ AC ਪਲਸ BD ਅਪੋਨ C ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ D ਸਕੁਅਰ ਅਤੇ ਕਿਊ ਮੰਨਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ BC ਮਾਈਨਸ AD ਅਪੋਨ C ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ D ਸਕੁਅਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਅਲਜੈਬਰਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।